हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम के लिए इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यानी किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, राइट आंसर कर लेंगे ऑप्शन बी। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो याद रखेंगे 5 फरवरी 1900 कब हुआ था, 22 में हुआ था। और इसे वापस कब लिया गया था, तो 12 फरवरी को गांधी जी ने वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न है कि आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है जिससे वंदे मातरम गीत लिया गया है। यानी आनंद मठ से वंदे मातरम गीत को लिया गया है। और आनंद मठ के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है तीसरा, कि भारत के विभाजन के समय 1947 यानी कि जब भारत विभाजन हुआ था तो ब्रिटिश का अंतिम वायसराय कौन था। यानी ब्रिटिश का अंतिम वायसराय जो है, याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था। यानी महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था, तो हो जाएगा चंपारण से। चंपारण 1917 से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है पांचवा, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। यानी जब 1857 के समय विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जी संज्ञा जो दिया था वो नाम है बी.डी. सावरकर। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे बी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम है, इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह जो है दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि सौर मंडल में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे अक्सर भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यानी भोर का तारा या सांझ का तारा या सबसे अधिक चमकीला शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन जो है सी, राइट आंसर कर लेंगे शुक्र ग्रह को। मध्यकाल में अवधी भाषा में लिखे गए प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के रचयिता यानी लेखक निम्नलिखित में से कौन से है। यानी पद्मावत जो एक कहानी है, इसकी लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत को लिखा गया है। एक प्रकार का महाकाव्य है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। ऑप्शन सी राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित ऐतिहासिक इमारत चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था। तो चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था चार मीनार। अगला जो प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुआ था। तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वह जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनकी मौत हो गई थी। यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, यानी साइमन कमीशन के विरोध करते समय। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यानी लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन जो है बी, राइट आंसर कर लेंगे बेगम हजरत महल। अगला जो प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी। और कब हुई थी, यानी कि यह जो है 1906 में हुई थी।
1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? यानी भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में सीवी रमन हो जाएंगे, जिन्हें 1930 में मिला था। 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिक का याद रखेंगे, भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 में सीवी रमन को यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला किसी भी क्षेत्र में प्रथम भारतीय जो है वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। 1913 में। और पहले वाला जो था कि वैज्ञानिक प्रथम भारतीय, तो वहां 1930 में सीवी रमन को मिला था। और किसी भी क्षेत्र में अगर प्रथम की बात की जाए तो वह रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये भी याद रखेंगे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे और किस स्थान पर हुई थी? तो कौन सा वृक्ष था और कौन सा स्थान था? तो हो जाएगा पीपल जो है बोध गया। पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, सारनाथ हो जाएगा ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? यानी त्रिपिटक जो है इसकी भाषा कौन सी है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पाली भाषा में। पाली भाषा में जो है त्रिपिटक को लिखा गया था। निर्वाण प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? यानी निर्वाण प्राप्त करने के बाद अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे, महापरिनिर्वाण। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है? यानी वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा महावीर स्वामी को। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे ताकि आम लोग उन्हें आसानी से समझ सके? यानी महावीर स्वामी जिस भाषा में उपदेश दिए थे वह था दोस्तों प्राकृत भाषा में। वह प्राकृत भाषा था। इसका राइट आंसर कर लेंगे प्राकृत भाषा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जैन साहित्य को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? यानी जैन साहित्य को सामूहिक रूप से आगम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो बी राइट आंसर कर लेंगे, आगम। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो हो जाएगा मानसीराम। मानसीराम मेघालय जो है जहां सर्वाधिक वर्षा होता है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है? यानी तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो दोस्तों तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है किन दो शहरों को जोड़ता है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वह प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, यह नारा किसके द्वारा लिख दिया गया? तो सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा जो है यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया है। मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट जो प्रश्न है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है थॉमस एडिसन के द्वारा। थॉमस एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? यानी 10 चरित्र पुस्तक के लेखक जो है यह डंडी है। डंडी के द्वारा 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक यानी लिखा गया था। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज जो है ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था।
ऑटो हॉर्न के द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज की गई थी। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? यानी कि वह नदी जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है वह है कोसी। कोसी नदी जो है सबसे अधिक मार्ग बदलती है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में, और किसके द्वारा किया गया था? तो वो था कि मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है जिससे एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? यानी बंगाल के शोक के रूप में जो है दामोदर जानी जाती है, और बिहार के शोक के रूप में कोसी को जाना जाता है। कोसी को बिहार का शोक और बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी देश के बांधों को मंदिर, भारत का मंदिर किसने कहा था? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू इसका राइट आंसर कर लेंगे। पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन जो है वह 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग का नया नाम जो है क्या है? नीति आयोग। याद रखेंगे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के ये टोटल 35 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।